हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन बेस्ड है फॉर मैचिंग द कॉलम्स। कॉलम 1 में गिवन है हमें मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ मैटर एंड कॉलम 2 में गिवन है उनसे एसोसिएटेड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो बच्चों, सबसे पहले कॉलम 1 में देखते हैं हम स्टील, विच इज अ ट्रू सॉलिड, जिसमें कि एटम्स ऑर्डर्ड मैनर में होंगे। Then water is a type of liquid. It comes under the category of fluid. Then hydrogen gas filled in a chamber. ये भी क्या होगा? गैस है, so it is fluid. So बच्चों, अब हम देखें अगर स्टील के लिए, स्टील means this is a solid. तो solid के लिए हमारे पास में जो तीनों मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, फर्स्ट यंग्स मॉड्यूलस which is associated with the longitudinal changes की length wise elongation, compression। अगर हमें with the help of longitudinal stress करना होगा तो हम y को state करते हैं the longitudinal stress divided by the longitudinal strain। so solids के लिए y applicable है। देन हम बात करते हैं बच्चों सेकेंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की, विच इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। This is the ratio of volume stress to the volume strain। अब यहाँ पर हम नॉर्मल फोर्स लगाएंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, नॉर्मल टू द एरिया। सो सॉलिड्स में वॉल्यूम स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होता है। हाँ, ये बात है कि बहुत कम वॉल्यूम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। सो सॉलिड्स में बल्क मॉड्यूलस भी एप्लीकेबल है। Then third is the shear modulus of elasticity, which is also called as the modulus of rigidity. This is the ratio of shear stress to the shear strain। अब बच्चों, ये जो shear है, shear means this will be causing the change in the shape। तो हम सॉलिड्स में टॉपमोस्ट सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करके बॉटम फिक्स लेयर के रिस्पेक्ट में शेप चेंज कर सकते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी स्टील के लिए एप्लीकेबल है। सो तीनों ही मॉड्यूलस एप्लीकेबल हैं। सो ए के आंसर हमें तीन मैचिंग के फॉर्म में मिल जाएंगे, पी, क्यू एंड आर। अब देखते हैं बच्चों वाटर, which is a fluid, and hydrogen gas filled in a chamber, which is also a fluid। So water के लिए as well as for hydrogen gas we will be getting the bulk modulus of elasticity, means which is causing the change in the volume। So बच्चों, हमें water का आंसर भी मिलेगा bulk modulus से linked, as well as hydrogen gas filled in a chamber भी link है bulk modulus से। अब किस तरह से ये भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक बॉल के अंदर फिल किया हुआ है वाटर, ठीक। अब इसका एक सेंटर होगा, ये एक स्फीयर डेवलप हो चुका है, इसका एक पर्टिकुलर सेंटर है। इस पर जब हम रेडियल फोर्स अप्लाई करेंगे, रेडियल फोर्स का मीनिंग क्या हुआ? प्रेशर, मीन्स विच इज परपेंडिकुलर टू द पर्टिकुलर एरिया। सो यहाँ पर जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सो वी कैन टेक हेल्प ऑफ बल्क मॉड्यूलस इन केस ऑफ वाटर एज वेल एज फॉर हाइड्रोजन गैस। सो करेक्ट आंसर सीक्वेंस विल बी पी क्यू आर क्यू क्यू। सो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू।